10 वर्ष में 1-2 साल ऐसे रहे जिसकी हर क्रिया में विघ्नता आई कोरोना के कारण, लेकिन हमारे बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर में विघ्न नहीं आया। जब कोरोना काल आया तब हम लोगों ने बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर को ऑनलाइन लगाया, और ऑफलाइन शिविर में तो हमारे 2000 विद्यार्थी होते थे। ऑनलाइन शिविर में देश और विदेश के मिलाकर के 6000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके बच्चों ने, जिनने बड़ों ने, हमने जो तत्वासूत्र पढ़ाया था उसमें पढ़ा था। ऑनलाइन उस समय भी हम लोगों ने शिविर लगाया, लेकिन बाद में अब कोरोना का काल जैसे ही बीता और इस वर्ष का जो शिविर देखा तो लग रहा था कि पिछले 2 वर्षों जो हमने नहीं कर पाए ऑफलाइन में, वो इस वर्ष बच्चों में उत्साह देखने मिला। जिनको जानकारी ना हो तो बता दें, बच्चे सभी 6:30 बजे प्रातः उठ करके, मैं सभी अपने अतिथि महानुभाव को बताना चाहूंगा कि बड़े लोग तो आलस कर देते, बच्चे सभी 6:30 बजे, लड़के लोग धोती दुपट्टे पहन करके, बालिकाएं चुन्नी डाल करके, व्हाइट सलवार सूट पहन करके पूजन में आया करती थी। वो दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये पंचम काल का चमत्कार है। और ऐसा दृश्य, इतने सारे बच्चे यदि एक साथ कहीं पूजन करने वाले दिखते हैं तो हमारे सांगानेर के सब विद्वान एक ही बात कहते हैं, वो केवल बहुमुखी व्यक्ति निर्माण शिविर में दिखाई देते हैं। ये बहुत गौरव की बात है जबलपुर के लिए। जब बेनाड जी इस शिविर में आया करते थे, जिनने हम लोगों को आगे बढ़ाया, हमारे गुरुजी, जब भी मैं उनको फोन लगाता था कि गुरुजी इस बार शिविर की डेटें फाइनल हुई है, आपको पधारना है और आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, तब वो एक ही बात कहते थे कि जबलपुर का शिविर तो ऐसा है कि कहीं और भी स्वीकृति दे दी होगी तो उसको आगे पीछे कर देंगे, लेकिन हम जबलपुर के शिविर में जरूर आएंगे। अब इतना बड़ा शिविर यदि लगता है तो बहुत सारे लोगों का सहयोग हमें मिलता है। मंच पर जो अतिथि लोग बैठे, इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें यदि कोई करती है तो हमारी पाठशाला की बहनें, कुछ बहनें तो ऐसे 12 महीने पढ़ाती हैं। उनमें से कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने सुबह शाम पूरा अपने घर गृहस्थी के काम छोड़ करके यहाँ के बच्चों की व्यवस्थाओं में लगी रही। हमारे गणेश प्रसाद वार्णी पाठशाला के सभी सदस्य और इनका सहयोग करते हैं। पूरा का पूरा लाडगंज ट्रस्ट कमेटी अपनी पूरे जो भी उनके संसाधन है मंदिर के, वह शिविर के लोगों के लिए खोल देते हैं कि आप इनका यूज कीजिए, और अध्यक्ष जी साथ में लगे रहते हैं। इसी के साथ पंचायत सभा पूरा सहयोग देकर के इस शिविर को सफल बनाती है। अब ये शिविर केवल लाडगंज का नहीं होता, ये शिविर होता है पूरे जबलपुर का, और इसमें हर कॉलोनी के बच्चे टैक्सी से आते हैं। इस बार एक बार मैं ताली उन लोगों के लिए बजवाना चाहूंगा, शिवनगर वालों के लिए। वहां लगभग 80 बच्चे शिवनगर से इस बार हमारे यहाँ आए। सबसे ज्यादा शिवनगर कॉलोनी के बच्चे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष और कमेटी ने घोषणा कर दी थी, पूरी कमेटी ने, कि जितने लोग भी जाना चाहें हम कमेटी की ओर से उनके लिए वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं, आप आइए, आप जाएं शिविर में पढ़े। ऐसा ही दिल हर कोई दिखाए। हमारे मदर टेरेसा से बच्चे आए हैं, इन लोगों के यहाँ से टैक्सी में आते थे, और फिर इसके संगम कॉलोनी और भी जो हमारी प्रमुख कॉलोनियां हैं, समय कम है, सभी से शिविर में आकर के बच्चों ने भाग लिया है। ये तो देखें, शिविर हम लोगों का, सब विद्वानों का काम है। हमें पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी, बेनाड जी ने ही सिखाया था कि आपको ज्ञान का प्रचार करना है। तो हम लोग तो एक ही बात कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई बीर का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप सीखिए, शास्त्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज की हमारी पीढ़ी को यदि शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो 4 लोगों से अपने धर्म को जब कोई आरोप लगाएगा तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये शिविर भी इसीलिए लगाया गया था। बच्चे 6:30 बजे आते थे, पूजन करते थे बड़े भक्तिभाव के साथ, अभिषेक। और मैंने देखा जब बोलियां हम लोग लगाते हैं, बड़े लोग बैठे हो तो उन्हें बोलना पड़ता, भैया बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ। बच्चों को बोलना नहीं पड़ता था, 5 मिनट में 8 बोलियां कंप्लीट हो जाती थी। और बच्चे 11-11 हजार रुपए की राशि तक की बोली लेते थे। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं, उनके दान की भावना महत्वपूर्ण है, जो बच्चों ने इस शिविर में सीखी है। विभिन्न कक्षाएं भी, डांस बच्चों ने क्या मेहनत की, दिन भर सीखते थे। अभी प्रस्तुति होगी, एक भी व्यक्ति मैं आज चाहूंगा इस पूरे कार्यक्रम को देख के ना जाए, उन बच्चों की मेहनत देखना। आप क्या डांस करेंगे, जैसे आप टीवी पे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उसमें नृत्य होते, उस लेवल के यहाँ पर डांस होंगे। एक नाटिका यहाँ पर होगी जो आपको मार्मिक कर देगी, हर व्यक्ति को
अश्रुपात करा देगी, ऐसी एक नाटिका यहाँ पर होने जा रही है। इसी के साथ सायंकालीन वेला में हम सभी लोग बच्चों को अन्य अदर एक्टिविटी की कक्षा सिखाते थे। उसके बाद दोनों टाइम धार्मिक कक्षाएं सांगानेर के विद्वानों के माध्यम से इस शिविर में लगा करती थी। और अब हम सभी लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस शिविर में इसलिए पूर्ण हुआ है कि प्रत्येक बच्चे ने आज पंचम काल में कुछ ऐसे भी शिविरों का आयोजन होता है जहां लोग कह देते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, लेकिन यहाँ इन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए गए कि आपको भ्रमित नहीं होना है। पंचम काल में यदि हम सब पुण्यात्मा जन्मे हैं तो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के काल में जन्मे हैं, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी के काल में जन्मे हैं। ये मुनि विद्या, ये मुनि भक्ति के संस्कार हम लोगों ने शिविर में दिए। आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिससे हमारी आगे की पीढ़ी संस्कारित हो सके। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पाठशाला कमेटी, लाडगंज ट्रस्ट और पंचायत सभा सभी अतिथियों का जिन्होंने शिविर में सहयोग किया। अब आगे के कार्यक्रम और अब हम अपने गुरुओं को याद करते हुए जिनके मंगल आशीर्वाद से हमें इतना संबल मिला ये कार्यक्रम करने का, सबसे बड़ा आशीर्वाद संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, और जिनकी प्रेरणा हमें मिली परम पूज्य सागर जी महाराज, धैर्य सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग त्रिकाल वंदना निवेदित करते हुए, नमोस्तु निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और पहली प्रस्तुति और मैं इतना तो